बहनों और भाइयों और सज्जनों, आज मैं आपको श्री गुरु चरित्र अध्याय 27 इसका पठन करने वाला हूँ। गुरु चरित्र अध्याय 27 में बताया गया है कि कैसे गुरु की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें गुरु के चरणों में समर्पण करना चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु की कृपा से हम जीवन में सभी तरह के कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। इस अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे एक गरीब किसान को गुरु की कृपा से अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। किसान बहुत गरीब था और उसके पास कुछ भी नहीं था। वह अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। एक दिन किसान गुरु से मिला और उनसे मदद मांगी। गुरु ने किसान को बताया कि वह उसे अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। गुरु ने किसान को अपने चरणों में समर्पण करने और अपनी कृपा प्राप्त करने का प्रयास करने की सलाह दी। किसान ने गुरु की आज्ञा का पालन किया और गुरु की कृपा प्राप्त की। गुरु की कृपा से किसान को अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। वह एक धनी किसान बन गया और उसे अपने जीवन में सभी तरह के सुख सुविधाएं प्राप्त हुई। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। नामधारक शिष्य सगुण, लागे सिद्धाची चरण, विनवित से कर जोडून, ऐका श्रोते सकळीक। जया जया सिद्ध योगी, तू तारका माजगी, ज्ञान प्रकाश करणे लागी, दर्शन दिधले चरणा पुले, चतुर्वेद विस्तारसी, श्री गुरूंनी निरोपिले विप्रांसी, पुढे कथा वर्तली कैसी, विस्तारावे दातारा। शिष्य वचन ऐकोनी, सांगता झाला सिद्ध मुनी, ऐक शिष्या नामकरणी, अनुपम्य महिमा श्री गुरुची। किती प्रकारे त्या ब्राह्मणासी, सांगती श्री गुरु हितासी, न ऐकती द्विजतामसी, म्हणती वादका पत्र देणे। विप्रवचन ऐकोनी, कोप करीती श्री गुरु मुनी, जैसी तुझे अंतःकरणी, तैसी सिद्धी पाव म्हणती। सर्पाच्या पेटारियासी, कोरू जाय मुशक कैसी, जैसा पतंग दीपासी, करी आपुला आत्मघात। तैसे विप्रम बदोन्नत, श्री गुरु मूर्ती सन नोळखत, पळे आपुले प्राण देत, दिवांधा परी देखा। इतुकिया अवसरी, श्री गुरु देखती नरासी दुरी, शिष्या ते म्हणती पाचारी, कवण जातो मार्गस्थ। श्री गुरुचरण ऐकोनी, गेले शिष्य धावोनी, त्या नरा ते पाचारोनी, आणिले श्री गुरु सन्मुख। श्री गुरु पुसती तयासी, जन्म कवण यातीसी, तुझा वृत्तांत सांगे कैसी, म्हणून पुसती तैवेळी। श्री गुरुचरण परी सोन, सांगे आपण यातीहीन, मातंग नाम म्हणून स्थाना फुले बहिर्गामी। तू कृपाळू सर्वाभूती, म्हणून पाचारिले प्रीती, आपण झालो उद्गार गती, म्हणून दंडवत नमन करी। ऐसा कृपाळू परमपुरुष, दृष्टी केली सुधारस, लोखंडासी लागता परिस, सुवर्ण होता काय वेळ। तैसी तया पतितावरी, कृपा केली श्री गुरु नरहरी, दंड देवोनी शिष्या करी, रेखा सप्त काढविल्या। श्री गुरु म्हणती पतितासी, एक एक रेषा लंगीरे ऐसी, आला नर वाक्या सरसी, झाले ज्ञान आणिक तया। श्री गुरु म्हणती तयासी, कवण कुणी जन्मलासी, पतित म्हणे आपण
किरावंशी नामा फुले बनराखा. दुसरी रेखा लंदिता ज्ञान झाले पूर्वा परता. बोलू लागला अनेक वार्ता विस्मय करती सकळ लोक. तिसरी रेखा लंदी म्हणती त्यासी झाली जाती स्मृती. म्हणे आपण गंगासुत नदी तीरी वास आपणा. लंदिती रेखा पाचवेसी झाले ज्ञान आणिक त्यासी. जन्म झाला वैश्यवंशी नामा फुले सोमदत्त. सहावी रेखा लंदिता म्हणे आपण क्षत्रिय ख्याता. नामा फुले विख्याता गोविंद ऐसे देखा. सातवी रेखा लंदिता क्षण अग्रयाती विप्रापण. वेदशास्त्रादी व्याकरण अध्यापक नामा फुले. श्री गुरु म्हणती तयासी वेदशास्त्र अभ्यास म्हणसी. आले ब्राह्मण चर्चेसी वाद करी गा या सवे. अभिमंत्रोनी विभूती त्याचे सर्वांगी प्रोक्षिती. प्रकाश झाला ज्ञानज्योती तया नरा परियेसा. जैसे मानस सरोरास वायस जाता होय हंस. तैसा श्री गुरु स्पर्शेसी पतित होय ज्ञान राशी. नरसिंह सरस्वती जगद्गुरु त्रैमूर्तीचा अवतारू. अज्ञानी लोक म्हणती नरू तेची जाती अदप्पाता. येणे परी पतितासी ज्ञान झाले असमसाहसी. वेदशास्त्र सांगेसी म्हणू लागला तिथे वेळी. जे काले चर्चेचे विप्र भयचकित झाले थोर. जिव्हा खुंटोनी झाले बधीर हृदय शिवळ तात्काळी. विप्र थरथरा कापती श्री गुरुचरणी लोळती. म्हणती आपणा काय गती जगज्योती स्वामिया. गुरुद्रोही झालो आपण केले ब्राह्मण धिक्कारण. तू अवतार गौरी रमण क्षमा करणे स्वामिया. वेष्टोनिया मायापाशी झालो आपण महातामसी. न ओळखो तुझे स्वरूप कैसी क्षमा करणे स्वामिया. तू कृपाळू सर्वानुभूती आमचे दोष न धरी चित्ती. आम्हा देगा उद्धार गती म्हणून चरणी लागती. एखादे समयी लिलेसी तूण करिसी पर्वत सरसी. पर्वत पासी जरी कोपेसी भस्म होय निधरी. तुची सृष्टी रचया वयासी. तूची सर्वांचे पोषण करीसी. तूची करता प्रळयासी. त्रयमूर्ती जगद्गुरु तुझी महिमा वर्णावयासी. मती नाही आपणासी धारावे आम्हासी शरणागता वरप्रदा. ऐसे विप्र विनविती श्री गुरु त्यासी निरोपिती. तुम्ही क्षोभविला भारती त्रिविक्रम महामुनी. आणिक केले महादोष निंदा केली ब्राह्मणास. पावाल जन्म ब्रह्मराक्षस आपुली जोडी भोगावी. आपुले अर्जव आपणासी भोगी जे पुण्य पापासी. निकृती न होता पापासी गती नाही पर्येसा. श्री गुरुचरण ऐकोनी लागती विप्र दोघे चरणी. कधी उद्धार हो भवारणी कवणे परी कडे पडो. श्री गुरुनाथ कृपामूर्ती तया विप्रान नितोपिती. राक्षसत्व पावाल प्रख्याती संवत्सर 12 पर्यंत. अनुतप्त झाली या कारण शांती रूप साल जाण. जो का शुक्ल नारायण प्रथम वाक्य म्हणत असा. तुमचे पाप शुद्ध होता द्विज येईल पर्यटता. पुढील वाक्य तुम्हा सांगता उद्धार गती होईल जाणा. आता जावे गंगाशी स्नान बरवे बसावयासी. म्हणून निरोपिती तया विप्रांसी श्री गुरुमूर्ती तय वेळी. निघता ग्रामाबाहेरी हृदय शूल अपरांपरी. जाता क्षणी नदी तीरी विप्र पंचत्व पावले. आपण केली या कर्मासी प्रयत्न नाही आणिकासी. ऐसे विप्रतामसी आत्मघातकी तेची जाणा. श्री गुरुचरण जेणे परी अन्यथा नवे निर्धारी. झाले राक्षस द्विजवरी 12 वर्षे गती पावले.
विप्र पाठविले गंगेसी, मागे कथा वर्तली कैसी, नामधारक शिष्यासी सांगे सिद्ध अवधारा. पतित झाला महाज्ञानी, जाती स्मरण सप्तजन्मी, पूर्वापार विप्र म्हणून निर्धार केला मनात. नमन करुणी श्री गुरुसी, विनवी पतित भक्तीसी, अज्ञान माया तिमिरासी, ज्योती स्वरूप जगद्गुरु. पूर्वी होतो विप्रापण, केवी झालो यातीहीन, स्वामी सांगा विस्तारोन, त्रिकाळज्ञ महामुनी. जन्मांतरी आपण देखा, काय केले महादोषा, विस्तारावे स्वामी पिनाका, श्री नरसिंह सरस्वती स्वामिया. ऐसे वचन ऐकुनी, सांगती श्री गुरु प्रकाशुनी, म्हणून सांगे सिद्धमुनी, नामधारक शिष्याप्रती. म्हणून सरस्वती गंगाधर, सांगे गुरुचरित्र विस्तार, पुढील कथा ऐकता नर, पतित होय ब्रह्मज्ञानी. ऐसी पुण्य पावन कथा ऐकता जन समजता, चतुर्विध पुरुषार्था त्वरिता, लागे निश्चय परियेसा. इति श्री गुरुचरित्रामृते परमकथा कल्पतरू श्री नरसिंह सरस्वत्योपाख्याने सिद्धनामधारक संवादे मदोन्मत्त विप्रकाशधनम पतितोद्वारणं नाम सप्तविंशोऽध्याय संपूर्णं. श्री गुरुदेव दत्तात्रयार्पणमस्तु. श्री गुरुदेव दत्त.